महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश का पहला वीडियो सामने आ गया है। ये वो पहला वीडियो आ गया है सामने जो कि उस वक्त का बताया जा रहा है जब प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन जैसे ही क्रैश होता है बारामती एयरपोर्ट पर तो वहां पर स्थानीय लोग मौजूद होते हैं। स्थानीय लोग तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ही उन्हें आवाज सुनाई देती है या फिर आग का गुबार जो है वो दिखाई देता है तो वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। और ये वो पहला वीडियो है, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इसमें आपको दिखाई देगा कि जो सामने प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर आग लगी हुई है, भयंकर आग लगी हुई दिखाई दे रही है और ये झाड़ियों में जाकर प्लेन क्रैश होता है। वहां पर आसपास पूरा खाली मैदान है और यहां पर ये प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई देता है और तभी जो वहां पर लोग हैं वो तुरंत मौजूद होते हैं। तुरंत ही मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है क्योंकि जब जहां पर प्लेन क्रैश हुआ वो रनवे के पास ही था। रनवे पर प्लेन फिसल जाने की वजह से क्रैश हुआ ऐसा बताया जा रहा है। तो वहां पर पुलिस भी मौजूद होती है, तुरंत वो वहां पर पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और इसके बाद तमाम तस्वीरें एक के बाद एक सामने आने लगी। एक और तस्वीर देखिए जिसमें आपको प्लेन क्रैश दिखाई देगा और साथ में ही पास में जो डेड बॉडीज हैं वो भी दिखाई देंगी, वो पड़ी हुई हैं और जो पुलिस वाले हैं तुरंत उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो लोग हैं वो तुरंत उन जगहों से, वहां पर जो आम लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करते हैं और फिर उस पूरी जगह को बाद में सील किया जाता है। उस पूरे जो घटना स्थल है उसे सील किया जाता है। दरअसल अजित पवार बारामती में पहुंच रहे थे अपने जो वहां पर पंचायत चुनाव होने वाले हैं, विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर वो वहां पर चार सभाएं करने वाले थे और तभी जो उनके टीम के मेंबर है यानी कि जो एनसीपी एससीपी के जो कार्यकर्ता है वो एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी खबर आती है कि प्लेन क्रैश हो गया है। उनका जो प्राइवेट प्लेन था वो क्रैश हो जाता है और उस प्लेन में अजित पवार के अलावा करीब 5 लोग सवार थे जिनमें उनकी पर्सनल असिस्टेंट थे और जो प्लेन के क्रू मेंबर है वो शामिल थे, उनके सुरक्षा कर्मी शामिल थे। उनके भी नाम सामने आ गए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक एक करके जो अपडेट्स है वो लगातार सामने आ रही है। हादसे में जो 5 लोगों की जान गई है उनके बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो अजित पवार हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा एचसी विदिप जाधव वो अजित के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। कैप्टन सुमित कपूर पायलट थे। कैप्टन शांभवी पाठक वो भी पायलट थी और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट थी। इनके नाम सामने आ रहे हैं जिनकी इस हादसे में जान जा चुकी है और ये हादसा बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ है क्योंकि जिस तरीके से वो वहां पर पहुंच रहे थे, प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन जैसे ही क्रैश होता है तो अगर प्लेन क्रैश की आप तस्वीरें देखेंगे तो प्लेन के चीथड़े उड़ गए हैं। ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है कि वहां पर कोई प्लेन था क्योंकि जिस तरीके से प्लेन में आग लगी, जैसे ही प्लेन रनवे पर फिसला वो क्रैश होता है और उसके बाद फ्यूल टैंक में आग लग जाती है जिस वजह से इतना बड़ा आग का गुबार दिखाई देता है और मौके पर जितने भी लोग उस प्लेन में सवार थे सभी की जान चली जाती है, सभी की मौत हो जाती है। और एक एक करके जो अपडेट्स हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। डीजीसीए ने भी इस पूरी घटना की पुष्टि कर दी है और बताया है कि 5 लोगों की जान चली गई है और थोड़ी देर पहले ऐसी खबरें बताई जा रही थी कि 6 लोगों की जान गई है, लेकिन अभी तक पता चल रहा है कि टोटल 5 लोग उस प्लेन में सवार थे अजित पवार को मिलाकर और उन सभी की जान जा चुकी है। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। शरद पवार मुंबई और सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। ये सभी अब वहां पर वापस पहुंच रहे हैं यानी कि बारामती पहुंच रहे हैं क्योंकि जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो वहां पर जो एनसीपी के कार्यकर्ता है वो तुरंत वहां पर पहुंचने लगते हैं और फूट कर रोने लगते हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि उन्हें कितना ज्यादा दुख हुआ है अजित पवार के जाने का और वहां पर भारी संख्या में जो एनसीपी एससीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो कि रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं और अजित पवार के जाने की उन्होंने सोची भी नहीं होगी कि अचानक ये जो सुबह है ये ऐसी खबर लेकर आएगी। 8:45 मिनट पर प्लेन क्रैश होता है और 8:50 तक ये खबर आ जाती है कि अजित पवार घायल है। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उन्हें जो पुलिस की टीम है वो हॉस्पिटल लेकर जाती है तो पता चलता है कि उनका निधन हो चुका है। और एक के बाद एक हादसे की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। कहीं पर रेस्क्यू करते पुलिस वाले दिखाई देंगे, कहीं पर हॉस्पिटल पहुंचे एनसीपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे, कहीं पर प्लेन क्रैश के बाद जो धुआं हो गया है उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही है। यानी कि एक एक करके इस पहले वीडियो के बाद जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आने लगती हैं और ये बताती है कि यह हादसा कितना भयावह था। अब इस पूरे हादसे की जांच भी की जाएगी कि आखिर अचानक किस तरीके से यह हादसा हुआ। जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो वीएसआर वेंचर्स कंपनी है यानी कि जिनके पास 45 जेट है और जिनकी प्राइवेट कंपनी का ही वो प्लेन भी था जिसमें अजित पवार सवार थे, उनका ऐसा कहना है कि भारी बारिश और कम विजिबिलिटी के बीच लैंडिंग के समय दुर्घटना हो जाती है। यानी कि कम विजिबिलिटी की वजह से ही
जो प्लेन है वो क्रैश होता है। ये एयरपोर्ट पर टैक्सी वे के पास फिसल कर 2 हिस्सों में टूट गया था और इसी के बाद इसमें आग लग जाती है। हादसे में सभी को चोटें आई और को पायलट को की हालत गंभीर थी, ऐसा शुरू में बताया जा रहा था और इसके बाद पता चलता है कि सभी की जान जा चुकी है। और अब इसको लेकर जो महाराष्ट्र में राजकीय शोक भी है वो भी जताया गया है, यानी कि सारे राजकीय कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में बारामती के जो लोग हैं उनमें भी काफी ज्यादा शोक और काफी ज्यादा दुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारामती अजित पवार की कर्मभूमि बताई जाती है। वहीं से ही वो अपने कहा जाए कि उनका जो पूरा परिवार है वो वहीं पर राजनीतिक तरीके से मजबूत हुआ और वहीं पर वो सबसे ज्यादा उनका जो कर्मभूमि बताया जाता है वो इलाका है और वहीं पर उनकी जान भी जाती है, यानी कि बारामती में ही अपनी कर्मभूमि में उनकी जान जाती है। और इस वजह से वहां के जो लोग हैं उनमें भी काफी ज्यादा शोक दिखाई दे रहा है और लोग अपनी तरफ से भी आज के दिन का शोक मना रहे हैं। कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और इसके अलावा राजकीय शोक भी व्यक्त किया गया है और राजकीय कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले की जब जांच होती है तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।